बस 1 चम्मच खा लेना दूध के साथ, आंखों की रोशनी बढ़ाने, चश्मा हटाने का रामबाण नुस्खा। दोस्तों आज मैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चमत्कारी होम रेमेडी लेकर आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो, कमजोर से कमजोर आंखों को दुरुस्त कर सकते हो। अगर आपकी आंखों पे चश्मा लग गया है, दूर पास का नहीं दिखता है, आंखों में धुंधलापन की समस्या हो गई हो, है ना, रीडिंग करते वक्त या फिर स्क्रीन के सामने बैठते वक्त आपकी आंखों में चुभन होता हो, ड्राई आइज की समस्या हो गई हो, खुजली होती हो, तो उसमें भी ये नुस्खा जो है रामबाण काम करता है। आप अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ये 1-2 दिन में ही आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देगा। आपको लगातार इसका इस्तेमाल करना होगा, तो ही इसके आपको फ़ायदे दिखेंगे। तो इस रेमेडी में हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सारी ही चीज़ें नेचुरल हैं और आयुर्वेद के हिसाब से बताए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सफ़ेद मिर्च, है ना? जैसे काली मिर्च होती है ना, उसी तरह से ये सफ़ेद मिर्च होती है। काली मिर्च से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये जो सफ़ेद मिर्च होती है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन होता है, आयरन होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को फ़ायदा देने वाले होते हैं। और अगर आपको आंखों की रोशनी बढ़ानी है, आंखों से चश्मा अगर आपको हटाना है ना, अपने दिमाग को शार्प करना है, तो दोस्तों आप इस सफ़ेद गोल मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको मैं तरीका बताऊंगा। इसके साथ साथ हम 2-3 चीज़ों का और इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें अगली चीज़ है वो है बादाम। अब बादाम के बारे में तो आप जानते ही हो। बादाम में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम का इस्तेमाल लोग आँखों की रोशनी बढ़ाने और दिमाग को शार्प करने के लिए कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसका लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। बादाम दोस्तों आँखों की रोशनी बढ़ाने, दिमाग को शार्प करने के अलावा बहुत से फ़ायदे देता है। जैसे कि आपके हार्ट को ये हेल्दी रखता है, हमारे अंदरूनी अंगों को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी स्किन को लंबे समय तक जमा बनाए रखता है। तो अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही बादाम खिलाने की आदत डालोगे ना, तो उनको भविष्य में कभी भी आँखों से रिलेटेड कोई भी समस्याएँ नहीं होगी, हड्डियों से संबंधित कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हम बादाम का इस्तेमाल करेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम जो अगली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, वो है सौंफ। और ये जो सौंफ होती है ना, ये भी पोषक तत्वों का भंडार होता है। दोस्तों आपके दिमाग के लिए, आपकी आंखों के लिए बिल्कुल रामबाण होती है। सौंफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो मोतियाबिंद का प्रोसेस होता है उसको भी यह धीमा कर देती है। आपकी आंखों में अगर मोतियाबिंद भी हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर आप इस नुस्खे का रेगुलर कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हो, तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम जो अगली चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है हरी इलायची। ये जो हरी इलायची जो होती है, हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये पेट में ठंडक बनाए रखती है, ये दिमाग को शांत बनाए रखती है ना। इसके साथ ही ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने का भी काम करती है। और साथ साथ सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा हरी इलायची इसमें ऐड करने का, कि ये जो आप रेमेडी लोगे ना, इस रेमेडी को, इस नुस्खे को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगी। इससे इस रेमेडी का पाचन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा और इस रेमेडी का जितना पोषक तत्व है आपके शरीर को मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम हरी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हम अगली चीज़ जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मिश्री। अब मिश्री भी आपको कौन सी लेनी है देख लीजिए। इस तरह डल्ले वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। जो पूजा में इस्तेमाल करने वाली जो मिश्री होती है ना, छोटी छोटी, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ना ही आपको यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी में दोस्तों पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जबकि मिश्री में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। मिश्री में लगभग सभी मिनरल्स होते हैं। मिश्री खाने से हमारे पेट में ठंडक बनी रहती है, गले के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर इस तरह से धागे वाली ही मिश्री इस्तेमाल करना है ना। इस तरह की मिश्री आपको आसपास किराने की दुकान में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम मिश्री, सौंफ, बादाम, हरी इलायची और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके इस्तेमाल से बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का चमत्कारी होम रेमेडी हम बनाएंगे। तो इन औषधियों को कितनी कितनी मात्रा में आपको लेना है, कैसे लेना है, कैसे तैयार करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए वीडियो को देखा कीजिए, तभी आप इस रेमेडी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अब कौन सी सामग्री को कितनी मात्रा में लेना है ये देख लीजिए। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम सौंफ लिया हुआ है, 50 ग्राम बादाम लिया हुआ है, 10 ग्राम मैंने हरी इलायची ली है, 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च ली है। दोस्तों जितनी क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से ही लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहें तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर लिया है मैंने 100 ग्राम मिश्री। यहाँ पर अगर आप सौंफ और बादाम 100-100 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिश्री की क्वांटिटी यहाँ पर 200 ग्राम हो जाएगी और 20 ग्राम इलायची हो जाएगा और 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेना है। आप चाहें तो बादाम, हरी इलायची और सफ़ेद मिर्च को एक साथ पीस सकते हैं
और सौंफ और मिश्री को अलग पीस सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। पाउडर दोस्तों जितना हो सके बारीक कर लें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें, है ना, जिससे ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है। चलिए अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। आपको करना क्या है, 1 गिलास आपको गुनगुना दूध लेना है। दूध मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, मैंने गुनगुना दूध ले लिया 1 गिलास। अब क्या करना आपको, यहाँ पर मैं बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप बड़ों को दे रहे हैं, बड़े लोग कैसे ले सकते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। 1 बड़ा चम्मच इस पाउडर का लीजिएगा, इसे फाँके ले लीजिएगा, चबा चबा कर खा लीजिएगा और ऊपर से ये 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिएगा। ऐसा आपको रात को सोने से पहले लेना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो क्या कीजिएगा, 1 टीस्पून लीजिएगा इस तरह छोटा चम्मच और 1 टीस्पून पाउडर लीजिएगा, इसे इस दूध में मिक्स कर लीजिए। इससे दोस्तों इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चे आराम से पी लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। और इस दूध को बच्चों को दे दें। बच्चों को आप सुबह दे सकते हैं या फिर रात को सोने से पहले भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर बड़े ले रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल करना है इस पाउडर का, बच्चों को दे रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच आपको इस्तेमाल करना है। इस तरह आप रेगुलर 1 महीने तक इस्तेमाल करते हैं ना, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आंखों में जितने भी दिक्कतें हैं, दूरपास का नहीं दिखता है, आंखों से पानी आता है, धुंधलापन की समस्या हो गई हो, है ना, आंखों में चुभन होता हो, ड्राई आइज की समस्या हो गई हो, तो उसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। विदिन 1 वीक में ही आपको इसका फ़र्क महसूस होने लगेगा। इसके अलावा एक बात को और ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, इस तरह से देसी घी ले लेना है ना। देखिए ये है दानेदार देसी घी, इसका इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देसी घी इस तरह से लीजिएगा उंगलियों में, है ना, इसे मेल्ट कर लीजिएगा और इसे अपने तलुओं पर मालिश करनी है। पैरों के तलुओं पर आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक मालिश करनी है। दोस्तों पैरों के तलुओं में कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सुबह सुबह नंगे पैर घास पे चलने को, है ना, आप सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलते हैं या फिर घी से तलुओं की मालिश करते हैं ना, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों की रोशनी आपकी बुढ़ापे तक बरकरार रहेगी। तो घी का इस्तेमाल भी करें साथ में, और ये जो रेमेडी बताया हूँ इस रेमेडी का भी इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको ये नुस्खा कैसा लगा, जानकारी कैसे लेके आप हमें कमेंट में बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।